आसान है। पैसे की दुनिया जितनी जटिल दिखती है, असल में उतनी है नहीं। अगर आप इसकी बुनियाद समझ लें, तो सब कुछ बहुत सिंपल लगने लगता है। चलो, एक बहुत ही सिंपल चीज से शुरू करते हैं। सोचो, जब भी हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं, असल में हम एक दूसरे पर भरोसा कर रहे होते हैं। पैसा एक वादा है, भरोसे का एक टूल है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। जब तुम्हारे पास 500 रुपए का नोट होता है, तो तुम्हें भरोसा होता है कि इससे उतने की चीजें खरीदी जा सकती हैं। दुकानदार भी इसी भरोसे पर तुम्हें सामान देता है। ये भरोसा हमारी इकोनॉमी को चलाता है, जिससे ट्रांजैक्शन स्मूथ होते हैं। अगर ये भरोसा न हो, तो कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा। इस भरोसे को कौन मैनेज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई। आरबीआई ही वो संस्था है जो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस में रखती है। आरबीआई हमारे देश के पैसे का गार्डियन है, जो उसकी वैल्यू को स्टेबल रखता है। ये संस्था हर दिन करोड़ों लोगों के भरोसे की रक्षा करती है। ये श्योर करता है कि आज जो पैसा तुम कमाते हो, उसकी वैल्यू कल भी रहे। अगर आरबीआई न हो, तो महंगाई या पैसों की वैल्यू गिर सकती है। जो नोट्स हम यूज करते हैं, वे आरबीआई गवर्नर के वादे होते हैं। हर नोट पर लिखा वादा असल में एक लीगल गारंटी है। आरबीआई का रोल इस वादे की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। नकली नोट या फर्जीवाड़ा रोकना भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। यह इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबल प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए पैसे के फ्लो को मैनेज करता है। आरबीआई यह तय करता है कि मार्केट में न तो बहुत ज्यादा पैसा हो, न बहुत कम। आरबीआई हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के दिल जैसा है, जो सही अमाउंट में पैसा पंप करता है। अगर आरबीआई सही फैसले न ले, तो पूरी इकोनॉमी बीमार हो सकती है। हमारी इकोनॉमी की हेल्थ आरबीआई की समझदारी और दूरदर्शिता पर डिपेंड करती है। आरबीआई के फैसले हर भारतीय की जेब और भविष्य को प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसा काम है जिसके लिए पैसे की दुनिया की बहुत अच्छी समझ चाहिए। आसान है, और जब आप अगली बार नोट देखें, तो याद रखिए, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम और भरोसे की ताकत है। आरबीआई बस और पैसे क्यों नहीं छाप सकता? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, खासकर जब चीजें महंगी हो जाती हैं या आर्थिक दिक्कतें आती हैं। ये सिंपल लगता है ना? अगर सरकार चाहे तो नोट छापकर सबको अमीर बना सकती है, ऐसा लगता है। सोचिए, अगर सबके पास करोड़ों रुपए आ जाएं, तो हर कोई नई चीजें खरीदने के लिए दौड़ेगा। लेकिन दुकानों में सामान तो उतना ही रहेगा, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। जब बहुत सारे लोग सीमित चीजों के पीछे भागते हैं, तो प्राइसेस आसमान छूने लगती है। यही है महंगाई या इन्फ्लेशन। एक कार जो पहले 10 लाख की थी, अब वही कार 1 करोड़ की हो सकती है। हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। असल में नोट सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। उनकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि उनसे क्या क्या खरीदा जा सकता है। अगर हम बस नोट छापते जाएं, तो देश अमीर नहीं बनता, बल्कि नोट की वैल्यू गिर जाती है। असली दौलत तो उन गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू है जो देश में बनती और मिलती है, जैसे अनाज, कपड़े, गाड़ियां या सेवाएं। पैसा सिर्फ इन गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने का एक मीडियम है, जिससे लेन देन आसान हो जाता है। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता और पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, तो हर नोट की वैल्यू कम हो जाती है और लोग कम चीजें खरीद पाते हैं। कागज पर तो सब करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन असलियत में उनकी खरीदने की ताकत गिर जाती है। इसीलिए सिर्फ पैसे छापना आसान हल नहीं है। चलो एक पिज्जा पार्टी के एग्जाम्पल से इसे सिंपल बनाते हैं। 10 दोस्त, 1 पिज्जा, 10 स्लाइस, 10 कूपन, परफेक्ट बैलेंस। अब 90 और कूपन छाप दो और हंगामा शुरू हो जाएगा। सबके पास 10 कूपन हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 10 स्लाइस हैं। सर्वर कह सकता है कि 1 स्लाइस अब 10 कूपन की है। हर कूपन की वैल्यू क्रैश हो जाती है। ज्यादा कूपन छापने से सबको कुछ देर के लिए अमीर महसूस हुआ, लेकिन कूपन की वैल्यू कम हो गई। ये एक इकोनॉमी का मेटाफर है। अगर आरबीआई ज्यादा गुड्स बनाए बिना बहुत ज्यादा पैसे छापता है, तो रुपये की वैल्यू गिर जाती है। तुम्हारे पास ज्यादा नोट्स हो सकते हैं, लेकिन वही चीजें खरीदने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। ये लॉजिक बताता है कि अनलिमिटेड पैसे छापना क्यों खतरनाक है। आसान है। इन्फ्लेशन तब होता है जब प्राइसेस बढ़ते हैं और पैसे की वैल्यू गिरती है।
तुम्हारा पैसा पहले से कम खरीद पाता है, जैसे कोई साइलेंट थीफ। थोड़ा इन्फ्लेशन नॉर्मल है, लेकिन ज्यादा इन्फ्लेशन खतरनाक है। सोचो, तुमने 1 लाख रुपए बचाए, 10% इन्फ्लेशन के साथ वह कम खरीद पाता है। फिक्स्ड इनकम वाले लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि प्राइसेस इनकम से तेजी से बढ़ते हैं। ज्यादा इन्फ्लेशन अनसर्टेनिटी पैदा करता है, जिससे होर्डिंग और शॉर्टेज होती है। बिजनेस प्लान नहीं कर पाते, जिससे ग्रोथ रुक जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है, सेविंग्स और भरोसे को खत्म कर सकता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई की एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आसान है। हिस्ट्री बताती है कि अनलिमिटेड पैसे छापने के खतरे क्या हैं। 2000 के दशक में जिम्बाब्वे का हाइपर इन्फ्लेशन एक चेतावनी है। गवर्नमेंट ने पैसे छापे, जिससे प्राइसेस रोज डबल हो जाते थे। $100 ट्रिलियन का नोट एक ब्रेड भी नहीं खरीद पाता था। करेंसी बेकार हो गई और इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। जर्मनी की वीमर रिपब्लिक को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे ही हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा था। एक ब्रेड 160 मार्क्स से 200 बिलियन मार्क्स की हो गई। ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि तुम पेपर छापकर प्रॉस्पेरिटी नहीं बना सकते। किसी देश की दौलत उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी से आती है। रियल ग्रोथ के बिना पैसे छापना डिजास्टर को न्योता देना है। आसान है। आरबीआई का रोल सिर्फ पैसे छापने से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। यह संस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन है, जो हर दिन हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसका मेन गोल प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ है। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि महंगाई काबू में रहे और देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़े। इसका मकसद इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच रखना है, ताकि आम आदमी की जेब पर बोझ न बढ़े और बाजार में स्थिरता बनी रहे। आरबीआई रेपो रेट जैसे टूल का यूज पैसे की सप्लाई को मैनेज करने के लिए करता है। ये टूल्स इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। रेपो रेट बढ़ाने से उधार महंगा करके इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, जिससे लोग कम कर्ज लेते हैं और खर्च घटता है। इसे कम करने से लोन सस्ता हो जाता है, जिससे लोग और बिजनेस ज्यादा निवेश करते हैं और ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो का भी यूज पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करता है, ताकि बैंकिंग सिस्टम मजबूत और सुरक्षित रहे। ये गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करता है, जिससे देश की करेंसी की वैल्यू और इंटरनेशनल ट्रेड सुरक्षित रहे। आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है, ताकि सेफ्टी और डिपॉजिट्स प्रोटेक्टेड रहे और लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम में बना रहे। यह एक सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशन है, जिसका एक क्रिटिकल मिशन है देश की आर्थिक नींव को मजबूत बनाए रखना। आरबीआई 1.4 बिलियन लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखता है, ताकि हर नागरिक को सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकिंग मिले। यह सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, यह हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है, जो हर भारतीय के सपनों को सुरक्षित और मजबूत बनाता है। आसान है। हमारी करेंसी को क्या वैल्यू देता है? पहले ये गोल्ड था। आज हम फिएट मनी यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट पर भरोसे से सपोर्टेड है। इंडियन रुपये की वैल्यू आरबीआई की गारंटी और इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। आरबीआई अपने द्वारा जारी की गई करेंसी को सपोर्ट करने के लिए रिजर्व बनाए रखता है। इन रिजर्व में गोल्ड और फॉरेन करेंसीज शामिल हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व काफी हैं, जो रुपये में कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। वे दिखाते हैं कि भारत इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है और रुपये को स्टेबल कर सकता है। हालांकि सीधे गोल्ड में कन्वर्टेबल नहीं, रिजर्व आरबीआई के वादे को सपोर्ट करते हैं। वे हमारी करेंसी को स्ट्रेंथ और क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आरबीआई का इन रिजर्व का मैनेजमेंट क्रूशियल है। यह रुपये की स्टेबिलिटी और वैल्यू को श्योर करता है। आसान है। आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स क्यों नहीं छाप सकता? पैसा दौलत का एक माप है। रियल वैल्यू के बिना ज्यादा छापने से इन्फ्लेशन और हंगामा होता है। आरबीआई इकोनॉमिक बैलेंस बनाए रखता है, ग्रोथ के लिए पर्याप्त पैसा प्रोवाइड करता है। यह एक पौधे को पानी देने जैसा है, बहुत कम या बहुत ज्यादा नुकसानदायक है।
आरबीआई लिक्विडिटी की सही मात्रा को श्योर करता है। इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग और मुश्किल डिसीजन की जरूरत होती है। हमारे देश की असली दौलत उसके लोगों की कड़ी मेहनत में है। आरबीआई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके और रिजर्व को मैनेज करके यह कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। रुपए में भरोसा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की परमिशन देता है। अनलिमिटेड पैसे छापने से आरबीआई का इनकार ही उसकी स्ट्रेंथ है। आसान है।